का जो दूसरा टॉपिक है ख़ानदान, आज हम उसके बारे में आपको बताएंगे कि ख़ानदान क्या होता है और इसका मफ़हूम क्या है। सबसे पहले हम आपको इसका मफ़हूम बताएंगे कि जो ख़ानदान है वो किस तरह से बनते हैं। सबसे पहले एक फ़र्द जो होता है, एक फ़र्द ठीक है, एक फ़र्द जो है उससे माशरा नहीं बनता, बल्कि एक फ़र्द होता है उसके आगे से गली मोहल्ले मदरसे और मस्जिद में जब उसके आपस में ताल्लुकात बढ़ते हैं तो वो एक माशरा बनता है। इसके अलावा जो एक माशरा है वो सब मिलकर एक ख़ानदान बनाते हैं। और ख़ानदान किस तरह बनता है कि जब हमारा बेशुमार इदारों और लोगों से वास्ता पड़ता है तो उसे ख़ानदान कहते हैं। जैसे माँ बाप, बहन भाई, मियाँ बीवी, ये सब जो है एक ख़ानदान की सूरत इख्तियार कर जाता है। इसके अलावा जो दुनिया में जो सबसे पहला जो ख़ानदान तश्कील दिया था, जो इस्लाम की रूह से मैं आपको बताती हूँ। इस्लाम की रूह से ये है कि दुनिया में जो सबसे पहला ख़ानदान अल्लाह ताला ने दुनिया में बनाया वो था हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम, जिनका अल्लाह ताला ने निकाह की सूरत में इनको एक ख़ानदान की शक्ल दी, जिसकी रूह से मर्द और औरत एक पाकीज़ा और मुक़द्दस बंधन में बंधकर इकट्ठे ज़िंदगी बसर करते हैं। तो इस तरह से ये जो हमारा पूरा ख़ानदान है वो वजूद में आया। इसके बाद हम इसकी ख़ानदान की हम तारीफ़ करेंगे कि ख़ानदान की तारीफ़ क्या है। सबसे पहले है अरस्तु। अरस्तु कहता है कि कोई भी शख्स जो है वो माशरे से अलग थलग नहीं रह सकता, क्योंकि अलग थलग रह के वो अपनी ज़िंदगी को मतलब मुकम्मल तौर पे गुजार नहीं सकता। और इस तरह जो इंसान अलग थलग होकर रह कर ज़िंदगी गुजारे वो एक हैवान है, ठीक है, माशरती हैवान, क्योंकि हर फ़र्द का एक दूसरे फ़र्द से आपस में राब्ता कायम होता है। तो एक दूसरे से राब्ते और ताल्लुकात के बग़ैर वो मतलब इंसान अकेला ज़िंदगी बसर नहीं कर सकता। इसके अलावा जो हमारे दूसरे माहिरीन हैं, प्रोफेसर मैक आइवर कहते हैं कि ख़ानदान को ऐसा ग्रोह करार देता है जो जिनसी रिश्ते की बुनियाद पर वजूद में आता है। वो इस रिश्ते को बच्चों की पैदाइश और तरबियत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी और पायदार समझता है। इसी तरह हम कह सकते हैं कि दो अफराद यानी मियाँ बीवी के बामी ताल्लुक़ से वजूद में आता है और इसकी बनाने की वजह अफ़ज़ाश नस्ल, मुआशी तस्कीन और माशरती हमदर्दी हासिल करना होता है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा है कि ख़ानदान का मफ़हूम क्या होता है और ख़ानदान किस तरह से तश्कील वजूद में आया, और उसके बाद ख़ानदान की तारीफ़ अरस्तु और प्रोफेसर मैक आइवर की नज़र में क्या था। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे कि ख़ानदान की इक़साम क्या होती हैं। ख़ानदान की इक़साम ख़ानदान की इक़साम सबसे पहला जो है इसमें है पिदर सिरी ख़ानदान। पिदर सिरी ख़ानदान जो होता है ना, ये बाप की तरफ से होता है, ठीक है। इसका जो सरबराह होता है वो एक मर्द होता है, पिदर सिरी ख़ानदान, और इसका जो हस्ब नसब होता है वो मर्द की तरफ से मंसूब होता है। इसमें जो मर्द होता है यानी जो बाप होता है वो कुंबे का सरबराह होता है और माशी कफ़ालत जो है इस बाप के सुपुर्द की जाती है। तो ये है पिदर सिरी ख़ानदान। इसके बाद नंबर 2 है मादर सिरी ख़ानदान। मादर सिरी ख़ानदान में जो क्या होती है, माँ की तरफ से हस्ब नसब होता है, यानी जो औरत होती है वो ख़ानदान की सरबराह करार दी जाती है।
और इस तरह के जो ख़ानदान हैं वो बहुत कम हैं, जो मोस्टली जो ज़्यादातर जो ख़ानदान होते हैं वो बाप की तरफ से ही होते हैं और सारा हस्ब व नसब जो होता है वो मर्द की निस्बत से तय किए जाते हैं। लेकिन जो औरत के जिस ख़ानदान की सरबराह होती है, इस तरह के ख़ानदान आजकल के दौर में बहुत ज़्यादा कम हैं। अच्छा, इसके बाद नंबर 3 है मुश्तरका ख़ानदान। अच्छा, सबसे पहले हमने पढ़ा है पिदर सिरी ख़ानदान जो बाप की तरफ से होता है। दूसरा है मादर सिरी ख़ानदान जिसकी सरबराह एक औरत को करार दिया जाता है। नंबर 3 है मुश्तरका ख़ानदान। मुश्तरका ख़ानदान होता है कि जिनमें बहुत सारे ख़ानदान इकट्ठे यानी मिलजुल कर वो रहते हैं, ठीक है, जिनमें इकट्ठे रहने का रिवाज होता है। ऐसे ख़ानदान मुश्तरका ख़ानदान कहलाते हैं, जैसे दादा दादी, पोता पोती, चचा चची, फूफा फूफी वगैरह, ये इसको मुश्तरका ख़ानदान कहा जाता है। इसके बाद है नंबर 4 अलहदा ख़ानदान। अलहदा ख़ानदान में होता है कि जिसमें एक जो शौहर होता है वो अपने बीवी और बच्चों को लेकर एक अलहदा घर में रहता है, इसे अलहदा ख़ानदान कहा जाता है। और तरक्की याफ्ता ममालिक में इस ख़ानदान की तरफ लोगों का रुझान ज़्यादा है। इसके अलावा नंबर 5 जो हमारा पॉइंट है वो है यकज़ोजगी ख़ानदान। यकज़ोजगी ख़ानदान यकज़ोजगी ख़ानदान में क्या होता है कि इस किस्म के ख़ानदान में मर्द सिर्फ जो है वो एक औरत से शादी कर सकता है। दौरे हाज़िर में ये निज़ाम सबसे ज़्यादा मकबूल है, यानी इस निज़ाम के तहत जो वालिदैन होते हैं वो बच्चों की तालीम व तरबियत करते हैं और बाज़ ममालिक में मर्द कानूनी तौर पर सिर्फ़ एक शादी करने के पाबंद होते हैं और इसके अलावा वो पहली बीवी की मौजूदगी में दूसरी शादी नहीं कर सकते। इसके बाद नंबर 6 है कसीर ज़ोजगी ख़ानदान। कसीर ज़ोजगी ख़ानदान कसीर ज़ोजगी ख़ानदान का मतलब ये है कि जिसमें एक मर्द की एक से ज़्यादा बीवियाँ होती हैं, यानी इसको कसीर ज़ोजगी निज़ाम समझा जाता है।